अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शोबिस में ख़वातीन को अपनी ज़ाती और सोशल लाइफ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में बहुत कुछ करना पड़ता है। ये न सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है बल्कि उनके कंधों पर मज़ीद बोझ डालता है, जहाँ उन्हें अपने शरीके हयात और अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है और अपने शौहर के ख़ानदानों पर भी तवज्जो देना होती है। ये काबिल तारीफ है जब मशहूर शख्सियात बहुत सारे कामों को संभालती हैं और हर एक जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करती हैं। कई बार मशहूर शख्सियात को गिरते और टूटते हुए देखा है, क्योंकि इसमें शामिल खवातीन अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थीं और उनके शरीके हयात इससे मुत्तफिक नहीं होते। ये हमेशा मुतासिरकुन होता है जब शौहर अपनी बीवियों की हिमायत करते हैं और उन्हें ये आज़ादी देते हैं कि वो न सिर्फ अपने खानदानों की देखभाल करें बल्कि अपने ख्वाब भी पूरे करें। बीवी हमेशा अपनी तमाम जिम्मेदारियों से निमट सकती है जब शौहर मुआविन हो, उसकी हौसला अफजाई करे और उसे खुद पर यकीन दिलाए। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसे मुतासिरकुन जोड़ों से भरी पड़ी है जहां शौहरों ने खुलकर अपनी बीवियों की हिमायत की है और कामयाबी की मंजिलें आसान करने पर उनकी हौसला अफजाई की है। आइए उन शौहरों पर एक नजर डालते हैं जो अपनी मशहूर बीवियों का साथ देते रहे हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आयजा खान के शौहर दानिश तैमूर। जब आयजा खान दानिश तैमूर से शादी कर रही थी तो ये अफवाह थी कि दानिश आयजा को शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे और वो चाहते थे कि वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी और मुस्तकबिल के खानदान पर तवज्जो दें। अगरचे आयजा और दानिश दोनों ने इन अफवाहों की तरदीद की, लेकिन आयजा के फैंस फिर भी मायूस थे और महसूस करते थे कि दानिश अपने नुक्ता नज़र से सख्ती कर रहा है। आयजा खान अपनी शादी के पहले ही साल हामला हो गई और अपने नौमौलूद के साथ काफी वक्त गुजारने के बाद उसने पीछे हटकर काम करना शुरू कर दिया। जब उनकी बेटी हुरैन 2 माह की थी, उसने न सिर्फ उनके मद्दाहों को खुश किया बल्कि साबित किया कि दानिश एक मुआविन शौहर साबित हुआ जिसने न सिर्फ अपने करियर पर तवज्जो मरकूज की बल्कि अपनी बीवी के करियर को भी संजीदगी से लिया। शादी के बाद आयजा की मकबूलियत आसमान को छूने लगी और अगरचे वो हर साल सेलेक्टिव काम करती हैं, वो अपनी अदाकारी और मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ा रही हैं। वो मिसाली खातून हैं। आयजा ने बताया है कि वो एक मल्टीटास्क हैं और उनके लिए उनका खानदान सबसे पहले आता है, जिसकी उनके शौहर सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं। ज़ारा नूर अब्बास के शौहर असद सिद्दीकी। कुछ इंटरव्यूज में ज़ारा नूर अब्बास की वालदा अस्मा अब्बास ने इन पाबंदियों के बारे में बात की है जो ज़ारा पर उनके वालिद और भाइयों की तरफ से लगाई गई थी। अस्मा अब्बास ने खुद तफसील से बताया है कि उन्हें अपनी अदाकारी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए किस किस्म की जिदोजहद करनी पड़ी, जिसके लिए वो बहुत पुरजोश थी। लेकिन जब बात उनकी बेटी की आई तो वो खानदान के मर्दों को कायल ना कर सकी। ताहम असद सिद्दीकी से ज़ारा की शादी के बाद ज़ारा अपने लिए एक नाम बनाने में कामयाब हो गई है। असद को न सिर्फ अपनी बीवी पर यकीन था बल्कि उसने उसे अपने ख्वाबों का पीछा करने की तरगीब भी दी। असद खुद भी ज़ारा की जिंदगी का हिस्सा बनने से बहुत पहले उस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं, इसलिए उसके नफा नुकसान को जानने के बावजूद उन्होंने अपनी अहलिया का साथ दिया। इस वक्त ज़ारा नूर अब्बास एक नाम और एक ब्रांड है। इतने कम वक्त में उसने इतना काम किया है और अपनी सलाहियतों की तारीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं किया है। असद सिद्दीकी हमेशा ज़ारा के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं, उसके लिए खुशी का इजहार करते हैं और उसने अब तक जो कुछ हासिल किया है उस पर फख्र करते हैं। निदा यासिर के शौहर यासिर नवाज। अपनी शादी से पहले निदा एक मशहूर शख्सियत थी, जहां अपने वालिद काजिम पाशा के ताउन से निदा ने काफी काम किया था। यासिर नवाज से शादी के बाद निदा ने न सिर्फ शोबिस को खैर बात कह दिया बल्कि उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी, यासिर के खानदान और अपने बच्चों पर भी तवज्जो मरकूज रखी। निदा बरसों से मॉर्निंग शोज कर रही हैं और उसने बताया है कि किस तरह उसे आहिस्ता आहिस्ता यासिर और उसके घर वालों को दोबारा काम करने की इजाजत देने पर राजी करना पड़ा। निदा ने पार्ट टाइम होस्टिंग के साथ शुरुआत की। उसने अदाकारी का कोई इरादा नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि वो ड्रामों की शूटिंग के लिए इतना वक्त नहीं दे पाएंगी, इसलिए मुख्तलिफ शोज की मेजबानी उसके मसरूफ शेड्यूल के मुताबिक थी। निदा ने खुद को ARY डिजिटल जैसे मारूफ चैनल में मॉर्निंग शो में पहचान दिलाई। यासिर को निदा के पहलू में देखना हमेशा अच्छा लगता है। आमतौर पर वो हमेशा उसकी टांग खींचते और मुख्तलिफ टॉक शोज में उसे छेड़ते हुए देखा जाता है। ये सब फनी वे होता है। इकरा अजीज के शौहर यासिर हुसैन। इस हकीकत से इनकार नहीं कि इकरा अजीज यासिर हुसैन से कहीं ज्यादा मकबूल हैं। इकरा ने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू किया था, इसलिए उसका पोर्टफोलियो यासिर से बड़ा है। यासिर इकरा के जज्बे और अपने काम के लिए अज़्म को सराहते हैं और वो हमेशा उसके लिए जुड़े रहते हैं। इकरा और यासिर ने हाल ही में शादी की है और इकरा ने अपने शौहर के साथ सफर करने और वक्त गुजारने के लिए वक्फा लिया है, लेकिन ये काबिल तारीफ है कि शादी से कबल वो अपने आने वाले ड्रामों की शूटिंग में मसरूफ थी। यासिर हुसैन इकरा के शाना बशाना रहे हैं और उन्होंने हमेशा इस हकीकत को सराहा है
कि वो इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, वो अपने फन के साथ वफादार है और बेहद बासलाहियत है। हीरा का शौहर मानी। इस हकीकत से इनकार नहीं कि हीरा ने मानी से शादी के बाद इंडस्ट्री में कदम रखा। मानी ने गैर शादीशुदा होने पर अपना नाम कमाया था, लेकिन हीरा से शादी के बाद वो उसे अपने साथ ले गए और उसे अपने करियर का हिस्सा बना लिया। हीरा ने बार बार कहा है कि मानी ने हमेशा उसमें सलाहियत देखी और यहाँ तक कि जब वो खुद पर शक करती थी या उसे एतमाद नहीं था। हीरा के करियर के बारे में मानी का नुक्ता नजर मुतासिर कुन है। अपने सीधे सादे और दो टोक तबीयत की वजह से उसने बहुत सी मशहूर शख्सियात को परेशान कर दिया था, जो हीरा को एक सीधी सादी खातून समझते थे। मानी को एक बेलौस माविन शौहर होने का भी पूरा क्रेडिट जाता है, जो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी बीवी उसके जज्बे और ख्वाबों को तलाश करे और उसकी पैरवी करे। सनम जंग के शौहर सैयद अब्दुल कस्साम जाफरी। सनम जंग ने शादी कर ली और उसके हामला होने के फौरन बाद, ये उसके बाद था जब उसने तवील ज़िंदगी की छुट्टी ली और फिर अपने मॉर्निंग शो को जारी रखने के लिए वापस आ गई, जिसकी वो पहले ही अपनी शादी के वक्त मेजबानी कर रही थी। सनम जंग ने अपनी जिदोजहद जारी रखी कि चूंकि उसका वजन बढ़ गया था और वो अपने जिस्म के साथ खुद एतमादी में कमी का शिकार थी। ये उनके शौहर थे जिन्होंने उसके हौसले बुलंद किए और उसे बाकायदा प्रोग्रामिंग में वापस जाने को कहा। उसके शौहर ने महसूस किया कि इस तरह बहुत सी मजीद खवातीन उसके साथ ताल्लुक कायम कर सकेंगी, क्योंकि उसने बहुत सी खवातीन की जिदोजहद के बारे में काम करना शुरू किया था। उसके शौहर ने महसूस किया कि ये उसे बहुत ज़रूरी वक्फा भी देगा और उसे बाद इस पैदाइश डिप्रेशन में जाने से रोकेगा। हर मॉर्निंग शो एपिसोड में सनम जंग ने अपने शौहर और अपनी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में जो बातें शेयर की, वो ये जाहिर करती हैं कि उनके शरीके हयात उनके फैसलों की मुकम्मल हिमायत करती हैं और अपने करियर पर बहुत फख्र करती हैं। सनम ने भी अपनी अदाकारी दोबारा शुरू कर दी है और ऐसा लगता है कि वो अपना काम जारी रखेंगी, जो कि बहुत अच्छा है। उर्वा हुसैन के शौहर फरहान सईद। फरहान सईद हर कदम पर उर्वा के साथ रहे हैं। जोड़े ने शादी करने का फैसला करने से पहले बरसों तक डेट किया, ताहम इन सालों में फरहान अपनी अहलिया के साथ वहां मौजूद थे और मजीद रोमांस तलाश करने में उनकी मदद की। अदाकारी और मॉडलिंग के बाद उर्वा ने गुलकारी में भी कदम रखने की कोशिश की और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रोजेक्ट में उनके शौहर की बहुत ज्यादा शमूलियत थी। उर्वा ने बगैर किसी वक्फे के काम जारी रखा और एक बार फिर अपने शौहर के ताउन से वो वाकई में सब कुछ अच्छी तरह से संभाल रही हैं। उर्वा और मारवा ने अपनी मलबूसात की लाइन भी शुरू की और मुकम्मल तौर पर एक नए शोबे में कदम रखने के लिए करीबी खानदान की जानिब से बेपनाह ताउन की जरूरत है, जिससे ये जाहिर होता है कि फरहान न सिर्फ अपनी बीवी पर यकीन रखते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो करे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो। सरवत गिलानी के शौहर फहद मिर्जा। सरवत गिलानी और फहद मिर्जा यूनिवर्सिटी के जमाने में साथ थे, लेकिन वो दोनों अलग हो गए और आगे बढ़ गए। तकदीर ने उन्हें दोबारा एक साथ लाया और अब वो इंडस्ट्री का पावरफुल कपल हैं। फहद मिर्जा हमेशा इस बात के बारे में बहुत आवाज उठाते रहे हैं कि उन्हें अपनी अहलिया पर कितना फख्र है और उन्होंने गुज़िश्ता बरसों में कितना काम किया है। फहद मिर्जा से शादी के बाद सरवत ने अपनी अदाकारी के करियर को जारी रखा, लेकिन वो जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करती हैं वो खुद बहुत सेलेक्टिव हैं। उसके शौहर ने हर कदम पर उसका साथ दिया है। यही वजह है कि उसने फीचर फिल्म जवानी फिर नहीं आनी में हामला पठान बीवी का एक अहम किरदार कामयाबी से निभाया। उसने इस किरदार के लिए बहुत तारीफें हासिल की और ये यकीनी तौर पर उनके यादगार कामों में से एक रहा है। सरवत गिलानी नक्शा नामी एक आर्किटेक्चर फर्म की भी मालिक हैं और वो अपने ग्राहकों के लिए जगहों और ढांचे को डिजाइन करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगाती हैं। इससे जाहिर होता है कि फहद मिर्जा ने उनकी हौसला अफजाई की है और वो इस हकीकत का एहतराम करते हैं कि उनकी अहलिया आर्ट्स में है। उसे इस बात का खास अंदाजा है कि फनकारों के लिए अपने तखय्युलात और तख्लीकी सलाहियतों को पेश करना कितना जरूरी है। यही वजह है कि वो उसके साथ रहा है और उसके लिए अपनी हिमायत का इजहार करता रहा है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।